अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस खुर्शीद। अगर एक ही वक्त में दुनिया की बेबस अवाम की रेटिंग की जाए तो शायद पाकिस्तान की अवाम पहले नंबर पर आएगी, क्योंकि ये अवाम महंगाई के सामने बेबस है, लोड शेडिंग के सामने बेबस है, लेकिन एहतजाज के लिए आज़ाद है। इतनी आज़ाद कि जितनी चाहे तोड़ फोड़ कर ले, जहाँ चाहे तोड़ फोड़ कर ले, लेकिन बेबस इतनी कि कोई सुनने वाला नहीं है। रमज़ान के तमाम दावे और वादे हवा हुए और इस मुबारक महीने में महंगाई और लोड शेडिंग के नए रैकेट्स कायम हुए, लेकिन शायद अवाम की आजमाइश का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसीलिए आज मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम ने पेट्रोलियम प्राइसेस के नाम पर एक और बम गिरा दिया है, जिसको वापस लेने की बातें भी की जा रही हैं। अगर वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी तो सवाल यह है कि अगर इजाफा वापस लेना ही था तो किया क्यों, और अभी तक वापस क्यों नहीं लिया गया? किस बात का इंतजार है? क्या ये इजाफा वापस लेने के बाद भी लोड शेडिंग और महंगाई पर कंट्रोल करने की तरह है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत क्या चाहती है? इसी हवाले से हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PTI से हमें ज्वाइन किया है महमूद रशीद साहब ने, और हमारे साथ हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी महमूद रशीद साहब, बात तो मैं करूंगी लोड शेडिंग के हवाले से, लेकिन अभी PMLN की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ज़रा इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर लोड शेडिंग की भी बात करेंगे। PMLN ने इमरान खान साहब पे संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि PTI ने सबके के पैसे सट्टे में हार दिए हैं। ये भी कहा गया कि PTI सट्टेबाजों और लैंड ग्रैबर्स की पार्टी है, ये आपस में कारोबार करते हैं और आवाम को सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान और PTI की जो बढ़ती हुई मकबूलियत है और जिसने इनके ओसान ख़ता कर दिए हैं, और वो अब इस तरह के झूठी इल्ज़ाम तराशी पर उतर आए हैं। इस तरह के सारे इल्ज़ामात से शायद वो ये समझते हैं जी कि इमरान खान की शोहरत को या PTI को सियासी तौर पे कोई नुकसान पहुँचाया जा सकता है, ठीक है, तो ये इनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन ये मैं नून लीग वालों को बताना चाहता हूं कि अगर उनके ये ख्याल में है, जिस तरह 97 में इन्होंने घटिया और झूठे हथकंडे इस्तेमाल किए थे और इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन की थी, अगर उनके ख्याल में इस तरह के इल्जामात लगाकर इमरान खान की शोहरत को कम किया जा सकता है, तो ये उनका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा और इस मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत जो है। मैं जरा पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद है। शर्मिला, जरा मैं चाहूंगी आप भी इस पर कमेंट करें। क्या ख्याल है, PMLN को बौखलाहट का शिकार हो गई है जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इमरान खान साहब जो है उनके ऊपर ये इल्जामात आयद किए हैं? PTI का मौक़िफ़ भी आपने सुना, आप क्या समझती हैं, वाकई PMLN क्या डर रही है? प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है तो उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कही है कि जी वो चाहते हैं कि इसका जवाब या तो शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट की इंतजामिया दे या इमरान खान खुद इन इल्जामात का जवाब दे। उन्होंने ये कहा था कि PTI के कोई भी नुमाइंदे से अगर कोई जवाब आता है तो उसको वो तस्लीम नहीं करेंगे। PMLN का और PTI का आपस का मसला है। $4.5 अरब वो हैं जो ज़कात के पैसे से आए थे और वो इमरान खान साहब ने उसे मनी लॉन्ड्रिंग। तो आई थिंक इनका दोनों का आपस का मसला है, ये एक दूसरे को जवाब दे दें और वजाहत कर दें तो बेहतर होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। हम देखिए पारस, पता है मैं एक बात आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी इस किस्म की मड स्लिंगिंग और इस किस्म की इल्जाम तराशी से बड़ा गुरेज करती है, और हमने शुरुआत में ये बात कही थी कि हम सियासी महाज आराई का खात्मा चाहते हैं। ठीक है, महमूद रशीद साहब कोई कमेंट करेंगे? मैं लोड शेडिंग पे बात शुरू करूं? जी, मैंने तो अपनी बात आपके सामने रख दी है कि जो इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ये पहले इन्हें कभी नजर नहीं आया कि हमारे पास ये सारी चीजें हैं। इन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारे साथ इनका अलायंस बने, हम इनके साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं, 100 तरह की और बातें हैं। लेकिन अब इन्होंने ये देखा कि PTI की मकबूलियत जो है वो अब पंजाब के अंदर, सेंट्रल पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तमाम सर्वेज ये बताते हैं कि सबसे मकबूल पार्टी बन चुकी है। ठीक। तो अब ये ओछे हथकंडे, मैंने कहा पास्ट के अंदर ये 97 में भी इन्होंने आजमाए थे, लेकिन ये अब भी कर लेंगे इंशाल्लाह। इससे किसी का कोई बाल भी कभी ये नहीं कर सकते, ना इमरान खान का ना PTI का। जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान जिस मसले का शिकार है, जिस मसले से परेशान है, जरा उस पर बात करते हैं। शर्मिला, परसों कहा गया कि 700 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की जा रही है आइंदा 24 घंटे में। बड़ी बड़ी खबरें चली, बयानात आए। अब
परसों शॉर्टफॉल था 5031 मेगावाट, कल का शॉर्टफॉल था 5103 मेगावाट ये, और आज का शॉर्टफॉल है 5023 मेगावाट, यानी कि 700 मेगावाट बिजली ग्रिड में शामिल करने के बावजूद अगर शॉर्टफॉल पे फर्क पड़ा है तो वो सिर्फ 4 मेगावाट। ये 696 मेगावाट जो है ये कहाँ पर गए, कहाँ है बिजली, कहाँ गायब हो गई? पारस, थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में अपडेट करती चलूं कि पहले तो ये बताएं कि ये जो अभी पिछले 4-5 दिन से जो सिवियर प्रॉब्लम आया है हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे सियासत के अलावा भी एक की बात होनी चाहिए। देखिए, मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो विंड स्टॉर्म आया उससे आपके 6 जो आपके ट्रांसमिशन लाइंस के जो ग्रिड्स थे वो गिर गए और ट्रांसमिशन लाइंस सारी टूट गई। वो 6 ग्रिड्स को दोबारा लगाना, उसकी ट्रांसमिशन लाइंस को दोबारा फिक्स करना, उसमें डेफिनेटली पारस आप भी इस बात को समझती हैं, मैं भी समझती हूँ और आवाम को भी समझना चाहिए कि उसमें टाइम लगता है। तो 1750 मेगावाट फॉर आपके नेशनल ग्रिड से जब कम हो जाते हैं तो ये जो एकदम से क्राइसिस आया कि जहां 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग शुरू हो गई पूरे मुल्क में, ये एक मेजर शॉर्टफॉल आया था। उसको बड़ी हमने कोशिश करी है और वो बतदरीज अब बेहतर होता जा रहा है, वो फिक्सेशन अपनी जगह पर है। और अगर आपने कायरा साहब और अहमद मुख्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जो उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में जाके करी और वो दिखाई दी वो चीजें, तो ये कोई गलत बात नहीं है। महमूद रशीद साहब को भी फिर आपकी तरफ दोबारा आती है। महमूद रशीद साहब, आपकी डिमांड इतनी नहीं होती। ठीक है, आपने शमीला फारूकी की सारी बात सुनी, इकदाम हो रहे हैं, उन्होंने कहा आईपीपीस को हम पेमेंट भी कर रहे हैं। आपने ये भी सुना कि 700 मेगावाट बिजली आई, कहां गई पता नहीं, लोड शेडिंग तो वही 22-22 घंटे हो रही है इन तमाम इकदामात के बावजूद। पूरे मुल्क का मसला है लोड शेडिंग, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो जगह भुगत रही है वो है पंजाब के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। आपके ख्याल में ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मसाइल की खादिम आला पर जाती है या फिर राजा साहब पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें जो मरकजी हुकूमत है सबसे बड़ी जिम्मेदार तो वो है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अब मेरी बहन कह रही हैं कि अब हम ये कर रहे हैं, अब वो कर रहे हैं, अब सारी चीज़ें हम बेहतर कर रहे हैं, 4.5 साल का अरसा इन्होंने गुजार दिया। जो काम करने वाला था डे 1 से, यानी एनर्जी क्राइसिस थे, और अब जब ये मुल्क जो है एक दोज़ख का मंजर पेश कर रहा है, इंडस्ट्री बंद है, लाखों लोग बेरोजगार हैं, लोग नफसियाती मरीज हो गए हैं, सड़कों पे हैं, और रमज़ान के अंदर मस्जिदों में पानी नहीं है नमाज के लिए, और अफ्तार के वक्त लोगों को ठंडा पानी बर्फ़ मैसर नहीं है, शहर में घूमते हैं तो बर्फ़ खाने बंद हैं कि बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है। मैं ये समझता हूँ कि ये टोटल फेलियर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, और इनको ये जिम्मेदारी ओन करनी चाहिए, इन्हें एडमिट करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये आइंदा आने वाले दिनों में सिवाय लॉलीपॉप देने के और तिफल तसलियों से पीपल्स पार्टी के हुकूमत की, इनके वुज़रा के बस की बात नहीं है। ये एनर्जी क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकते। इस हुकूमत को फिलफौर इतने बड़े इशू के ऊपर जब पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है, इन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए और नए इंतखाबात जो है वो मुनक़द करने के लिए संजीदा इन्हें इकदाम उठाने चाहिए। टोटल फेलियर डाल दिया उन्होंने पीटीआई ने। अब देखें पीएमएलएन आपके मुखालिफ है इस बात से, पीटीआई आपके, चलें ये तो आपके मुखालफिन है। अब आपके जरा कोalition पार्टनर्स को देख लेते हैं। एक मिनट शर्मिला, एएनपी आपसे नाराज है, पीएमएलक्यू आपसे नाराज है, आपके अपने अरकान असेंबली वो नदीम अफजल चंद साहब और भी कई होंगे। मसला एक है लोड शेडिंग। वो कहते हैं हम किस मुंह से अपने हलके में जाएंगे, किस शान के साथ जाएंगे वोट मांगने? क्या यही वो बातें हैं, यही वो आपके काम है जरदारी साहब, जिस पर बड़े फख्र से कहते हैं कि अगला इलेक्शन भी हमारी बारी है? मुझ पे महमूद रशीद साहब तो मुझ पे का गुस्सा उतार रहे हैं, इतने जज्बाती ना हो सर। मैं चंद चीजों के आपके सवालात का जवाब भी देना चाहूंगी। देखिए, इन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करी, इनको मैं बताती चलूं और शायद इनको भी मालूम हो, बताना नहीं चाह रहे कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। उसके अलावा तरबेला की अपग्रेडेशन हो रही है, उसके अलावा भाषा डैम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बल्कि हम उसकी कैपेसिटी इनहैंस कर रहे हैं। ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, जिसमें विंड एनर्जी झिम्पीर के अंदर, सिंध के अंदर लगा दी गई है। सोलर प्रोजेक्ट्स हम लगा रहे हैं यूएसएआईडी की कोशिशों से। उसके अलावा एक यूनाइटेड स्टेट्स की एक कंपनी है जो अगेन सोलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लग रही है। हर कोल के अंदर 4 माइनिंग ब्लॉक्स हैं, जिसमें एक चाइना के पास है, एक सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी के पास है, एक ओरेकल कोल फील्ड यूके के पास है। ये तमाम चीजें हो रही हैं। अब देखिए, इन्होंने एक और चीज की बात करी, अपग्रेड करवा देते अगर ये अपनी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। मेरा भी पहला आपसे जवाब ये था कि देखिए, हमारी जो कैपेसिटी की आप इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करती है ना कि 19,000 है, प्रोड्यूस आप 13,500 मेगावाट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपका सिस्टम पुराना हो गया है। अब
میں پارس یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ آپ کو ٹریلینز آف ڈالرز کی ضرورت ہے، جو ظاہری بات ہے کہ ہم مانگ رہے ہیں، جیسے ابھی سعودی عربیہ میں ہم چائنا سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارا سسٹم پرانا ہو گیا ہے، اس میں اب جو انسٹال کیپیسٹی ہے وہ انسٹال کیپیسٹی پروڈیوس کرنے کی اس میں سخت نہیں ہے، وہ کمی کرے گا. جب سسٹم گاڑی ہوتی ہے نا وہ ڈیپریشیٹ کرتی ہے ہر سال، اس کی وہ ایفیشنسی نہیں رہتی، وہی حال سسٹم کا بھی ہے. لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کا ایشو کوئی آج کا یا کل کا تو نہیں ہے نا. آپ لوگ 4.5 سال سے کیا کر رہے تھے؟ اس وقت آپ کو یہ نہیں پتا تھا، اب تو ٹائم ہی نہیں رہ گیا، کیا کر لیں گے آپ لوگ؟